हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे द स्टोरी टेलर। आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसे चरित्र के बारे में बताएंगे जो पीरों के पीर रामसा पीर हैं और बाबाओं के बाबा रामदेव बाबा हैं, जिन्हें प्यार से उनके भक्त बाबारी कहकर बुलाते हैं। पोखरण, जहाँ पर भारत ने परमाणु विस्फोट किया था, वे वहाँ के शासक रहे हैं। बाबा रामदेव लाखों लोगों के इष्ट देव हैं। हिंदुओं के लिए रामदेव जी और मुसलमानों के लिए रामसा पीर कहलाने वाले ये एक ऐसे बाबा हैं जो ईश्वर का अवतार माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में कुछ ऐसे चमत्कार किए हैं जो एक साधारण मनुष्य के लिए करना तो असंभव है। इनके द्वारा किए गए चमत्कारों को पर्चा देना कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उनके जन्म की कहानी, जो बहुत ही अद्भुत है, और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। बाबा रामदेव जी ने सन 1352 में रुणीचा के शासक अजमल के घर अवतार लिया था। इनकी माता का नाम मैणादे और बड़े भाई का नाम वीरमदेव था। तंवर वंशीय राजपूत अजमल निसंतान थे। एक दिन की बात थी जब बारिश के बाद किसान खेत जोतने जा रहे थे, तभी उन्हें अजमल महाराज के दर्शन हो गए। इनके बांझ होने के कारण बड़ा अपशगुन मानकर किसान वहीं से वापस लौट गए, जिससे अजमल को बड़ा ही दुख हुआ। अजमल श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे। पुत्र की कामना करते हुए द्वारकाधीश से मिलने वे द्वारका गए। अजमल ने जब पुजारी से पूछा कि द्वारकाधीश कहाँ मिलेंगे, तो पुजारी ने कह दिया कि द्वारकाधीश तो इस दरिया में ही मिलेंगे। अजमल ने आव देखा न ताव, झट से उस दरिया में कूद पड़े। द्वारकाधीश अपने सच्चे भक्त की भक्ति देखकर गदगद हो उठे। उन्होंने उस दरिया में ही अजमल को दर्शन दिए और भाद्रपद शुक्ल दूज को उनके घर अवतरित होने का वचन दिया और रामदेव के रूप में श्री कृष्ण पालने में खेलते अवतरित हुए। बाबा ने पहला पर्चा माँ मैणादे को दिया था, जब उन्होंने अपनी माँ की गोदी में लेटे हुए ही उबलते दूध के पतीले को चूल्हे से उतार कर दूध को जमीन पर गिरने से रोक दिया था। रामदेव जब 5 वर्ष के थे, तब एक घुड़सवार को देखकर उन्होंने बाल हट किया कि मैं भी घोड़े पर बैठूंगा। माता ने राजघराने के दर्जी को बुलाया और कहा कि रामदेव के लिए कपड़ों का सुंदर घोड़ा बनाकर उस पर हरे कपड़े का झूल लगाकर लाए। माता ने दर्जी को घोड़े के लिए सुंदर और बहुमूल्य कपड़े दिए। दर्जी के मन में लालच आया और वह पुराने कपड़े का घोड़ा बनाकर राज दरबार पहुंचा। रामदेव कपड़े के बने घोड़े को देखकर बहुत खुश हुए और घोड़े पर सवारी करने लगे। जैसे ही रामदेव घोड़े पर सवार हुए, कपड़े का घोड़ा हिनहिनाने और नाचने लगा। नाचते नाचते घोड़ा बालक को लेकर आकाश में उड़ चला। इसको देखकर सब घबराने लगे। माता मैणादे, राजा अजमल व भाई वीरमदेव सभी अचंभे में पड़ गए। अजमल को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने दर्जी को बुलाया। अजमल को लगा कि दर्जी ने कपड़े के घोड़े पर कोई जादू किया है। राजदर्जी कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ता देखकर दंग रह गया और डर के मारे थर-थर कांपने लगा और कहने लगा, मैंने कोई जादू नहीं किया। दर्जी की बात का राज दरबार में कोई असर नहीं हुआ। अजमल ने दर्जी को तब तक के लिए कालकोठरी में बंद करने का आदेश दिया जब तक रामदेव घोड़े से नीचे न आ जाए। तब दर्जी कोठरी में पड़ा रोने लगा और भगवान को याद करने लगा। दर्जी की पुकार सुनकर रामदेव घोड़े सहित कालकोठरी में गए और दर्जी से कहा, तुमने धोखाधड़ी कर पुराने कपड़ों का घोड़ा बनाया, इसलिए तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। जा, मैंने तेरे सारे पाप खत्म किए। तुमने घोड़ा बहुत सुंदर बनाया है और हरे रंग की रेशमी झूल ने तो मेरा मन मोह लिया है। आज से यह कपड़े का घोड़ा लीले घोड़े के नाम से प्रसिद्ध होगा। जहाँ पर मेरी पूजा होगी, वहीं पर मेरे साथ इस घोड़े की भी पूजा होगी। रामदेव जी जब छोटे थे, तब पोखरण गांव के आसपास भैरव नामक राक्षस का बड़ा आतंक था। कहते हैं वह जहां रहता था, उसके 24 मील तक आसपास कोई भी मानव या जानवर नहीं रहते थे, क्योंकि वह उनकी गंध सुनकर उनका वध कर खा जाता था। विशालकाय वह राक्षस सारी जनता के लिए एक चिंता का विषय था। बालक रामदेव ने भैरव को मार मिटाने की ठानी। एक दिन वे अपने मित्रों के साथ गेंद खेलते खेलते अपने गुरु बालीनाथ जी की कुटिया पर पहुंच गए, जहां भैरव राक्षस का अक्सर आना जाना था। रामदेव को अपने यहाँ देखकर बालीनाथ जी घबरा गए और भैरव राक्षस से बचने के लिए रामदेव को एक कंबल में छुपने को कहा। भैरव राक्षस ने आते ही मनुष्य की गंध को पहचान लिया और उस कंबल को खींचने लगा, लेकिन वह कंबल द्रौपदी की चीर की तरह बढ़ता ही जाने लगा।
यह देख भैरव मन में घबराया और वहां से भाग उठा। उस राक्षस के पीछे रामदेव भी भागने लगे और उस राक्षस को पकड़कर उस पापी का अंत कर दिया तथा एक गुफा में धकेल दिया। यहीं पर भूतड़ा जाति के भैरव नाम की गुफा भी है। कहते हैं कि चमत्कार होने से लोग गांव-गांव से रुणीचा आने लगे। यह बात रुणीचा और आसपास के गांव के मौलवियों को नहीं भाई। तब उन्होंने यह बात मक्का के मौलवियों और पीरों से कही। उन्होंने कहा कि भारत में एक ऐसा पीर पैदा हो गया है जो अंधों की आंखें ठीक कर देता है, लंगड़ों को चलना सिखा देता है और यहाँ तक वह मरों को भी जिंदा कर देता है। मक्का के मौलवियों ने अपने पूज्य चमत्कारिक 5 पीरों को जब बाबा की ख्याति और उनके अलौकिक चमत्कार के बारे में बताया तो वे 5 पीर भी बाबा की शक्ति को परखने के लिए मक्का से चलकर रुणीचा के रास्ते पर जा पहुंचे। रास्ते में बाबा रामदेव से उनकी मुलाकात हुई और रामदेव ने उनसे रुणीचा आने का कारण पूछा। 5 पीरों ने रामदेव जी से कहा, हमें यहाँ रामदेव जी से मिलना है और उसकी पिराई देखनी है। जब रामदेव जी बोले, हे पीर जी, मैं ही रामदेव हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ, कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है। 5 पीर बाबा की बात सुनकर कुछ देर उनकी ओर देखते रहे और सोचने लगे कि साधारण सा दिखाई देने वाला व्यक्ति पीर कैसे हो सकता है। रामदेव जी ने उनकी आवभगत की और अतिथि देवो भव की भावना से उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। बाबा के घर जब 5 पीरों के भोजन हेतु तैयारी की गई तब भोजन पर बैठते ही एक पीर बोला कि अरे, हम तो अपने खाने के कटोरे मक्का ही भूल आए हैं। हम तो अपने कटोरों में ही खाना खाते हैं, दूसरे के कटोरों में नहीं। यह हमारा प्रण है। आप यदि मक्का से वे कटोरे मंगवा सकते हैं तो मंगवा दीजिए, वरना हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते। तब बाबा रामदेव ने उन्हें विनय पूर्वक कहा, यदि आप अपने कटोरों में ही खाना चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। इसके साथ ही बाबा ने चमत्कार दिखाया और जिस पीर का जो कटोरा था उसके सम्मुख रखा गया, जिसे देखकर पीर सकते में रह गए। जब पीरों ने 5 कटोरे मक्का वाले देखे तो उन्हें अचंभा हुआ और मन में सोचने लगे कि मक्का तो यहाँ से बहुत दूर है। ये कटोरे तो हम मक्का छोड़ आए थे, ये कटोरे यहाँ कैसे आए। तब उन पीरों ने कहा कि आप तो पीरों के पीर हैं। 5 पीरों ने कहा कि आज से आपको दुनिया रामा पीर के नाम से पूजेगी। इस तरह से पीरों ने भोजन किया और रामदेव जी को पीर की पदवी मिली और वे रामा पीर कहलाए। कहते हैं कि मेवाड़ के एक गांव में दलाजी नाम का एक महाजन रहता था। धन संपत्ति तो उसके पास खूब थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने रामदेव जी की मन्नत मानी कि अगर उसे पुत्र प्राप्ति हो जाएगी तो सामर्थ्य अनुसार वो एक मंदिर बनवाएगा। उसकी मन्नत पूरी होते ही वह अपने पुत्र और पत्नी के साथ कुछ धन संपत्ति लेकर रुणीचा के लिए रवाना हो गया। मार्ग में एक लुटेरा भी उसके साथ यह कहकर हो लिया कि वह भी रुणीचा दर्शन के लिए जा रहा है। थोड़ी देर चलते ही रात हो गई और अवसर पाकर लुटेरे ने कटार दिखाकर समस्त धन संपत्ति हड़प ली और सेठ की गर्दन काट दी। रात्रि में उस जंगल में अपने बच्चे को साथ लिए उसकी पत्नी विलाप करती हुई रामदेव जी को पुकारने लगी। अबला की पुकार सुनकर रामदेव जी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर तत्काल वहां आ पहुंचे। रामदेव जी ने उस अबला को अपने पति का कटा हुआ सिर गर्दन से जोड़ने को कहा। सेठानी ने जब ऐसा किया तो सिर जुड़ गया और दलाजी जीवित हो गया। बाबा का यह चमत्कार देख दोनों सेठ सेठानी बाबा के चरणों में गिर पड़े और उसी जगह पर दलाजी ने बाबा का एक भव्य मंदिर बनवाया। रामदेव जी का विवाह उमरकोट के दलपत जी सोढ़ा की पुत्री नेतलदे के साथ हुआ। नेतलदे जन्म से ही विकलांग थी, जो चल फिर नहीं सकती थी। विवाह प्रसंग में नेतलदे को फेरे दिलवाने के लिए बैसाखी लाई गई, मगर चमत्कारी बाबा रामदेव जी ने नेतलदे का हाथ पकड़कर खड़ा किया और वे अपने पैरों पर चलने लगी। इस तरह बाबा रामदेव जी का विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कहा जाता है कि एक अंधा साधु कुछ लोगों के साथ रुणीचा में बाबा के दर्शन के लिए आ रहा था। रास्ते में थक जाने के कारण सभी लोग एक गांव में पहुंचकर विश्राम करने लगे। आधी रात को सभी लोग अंधे साधु को वहीं छोड़कर चले गए। जब अंधा साधु जागा तो वहां पर कोई नहीं मिला और इधर उधर भटकने के बाद वह बैठकर अपने अंधेपन पर रोने लगा। रामदेव जी अपने भक्त को दुखी देख तुरंत ही उसके पास आ पहुंचे। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और उसकी आंखों को रोशनी देकर उसे दर्शन दिए।
उस दिन के बाद वह साधु वहीं रहने लगा। रामसा पीर बचपन से छुआछूत और भेदभाव के कट्टर विरोधी थे। जब बाबा रामदेव जी पोखरण के राजा बने तो इन्होंने शासक की बजाय एक जनसेवक के रूप में कई महान कार्य किए। उस समय दलित समुदाय को अनेक सामाजिक तकलीफों का सामना करना पड़ता था। राजपूत परिवार में जन्मे रामदेव जी ने दलित बालिका डाली बाई को अपनी धर्म बहन बनाया और जीवन पर्यंत उन्होंने खुद से ज्यादा वरीयता अपनी बहन को दी। मात्र 33 वर्ष की अवस्था में रामदेव जी ने समाधि लेने का निश्चय किया। समाधि लेने से पूर्व अपने मुताबिक स्थान बताकर समाधि को बनाने का उन्होंने आदेश दिया था। उसी वक्त उनकी धर्म बहन डाली बाई आ पहुंची। अपने भाई से पहले इसे अपनी समाधि बताकर उसने खुद समाधि ले ली। डाली बाई के पास ही बाबा रामदेव जी की समाधि खुदवाई गई। हाथ में श्रीफल लेकर सदा अपने भक्तों के साथ रहने का वादा करके उस समाधि में बैठ गए। बाबा रामदेव के जयकारे के साथ बाबा अंतर्ध्यान हो गए। आज बाबा रामदेव जी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। हिंदू मुस्लिम दलित प्रेम के कारण आज रामदेव जी को सभी धर्म और संप्रदाय के लोग बड़ी आस्था से पूजते हैं। रामदेव जी के समाधि रामदेवरा में हर साल भादो सुदी दूज से मेला लगता है, जहां लाखों की संख्या में हिंदू और मुस्लिम भक्त दर्शन करने आते हैं। बाबा ने अपने जीवन काल में लोगों की रक्षा और सेवा करने के लिए उनको कई चमत्कार दिखाए। आज भी बाबा अपनी समाधि पर साक्षात विराजमान हैं। आज भी वे अपने भक्तों को चमत्कार दिखाकर उनके होने का एहसास कराते रहते हैं। हरि ओम तत्सत।